देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, किसानों को लूटना बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बिजली के नाम पे किसानों को लूटना बंद करो, कनेक्शनों के नाम पर किसानों को लूटना बंद करो। कितना हो गया देख सकते हैं बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। दो तीन जो मोटी मोटी बातें हैं, सबसे बड़ा विषय है जो किसान का ट्यूबवेल का कनेक्शन का 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक जिन्होंने आवेदन किया था सिक्योरिटी भरी थी, उस किसी भी किसान को अब तक पूरे हरियाणा में 84,537 किसान है, किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया गया। ठीक, हर रोज डंडोरा पीटते हैं। आज भी इनका जो पीके दास है, बिजली विभाग देखता है, जो उसने कहा कि किन्हीं शर्तों, कुछ शर्तों पर किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। हर रोज नई नई शर्तें लगा देते हैं। और जो सबसे सोचने की बात है, बिजली विभाग ने प्राइवेट कंपनी को, गुजरात की प्राइवेट कंपनी को, अहमदाबाद गुजरात की प्राइवेट कंपनी को ट्यूबवेल कनेक्शनों का ठेका दे दिया। अहमदाबाद और गुजरात का कनेक्शन आप समझ सकते हो किस चोर आदमी से है। उसने गुजरात के एक आदमी को पूरे हरियाणा के ट्यूबवेल कनेक्शनों का जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा, पोल गड़ेगी, तार गड़ेगी, ट्रांसफार्मर गड़ेगी, वो प्राइवेट कंपनी के लोग खड़े करेंगे। और बिजली विभाग को सिर्फ हमको 15 तारीख आज आधिकारिक रूप से धान का सीजन सरकार की तरफ से शुरू हो गया है। 10 दिन में धान सब किसान के खेत में लग जाएगी। उसके बाद कनेक्शन जिस किसान को 4 या 5 किलो में खंबे कटेंगे, तारें बिछेंगे, ट्रांसफार्मर जाएगा, वो कहां पर लेकर जाएगा? मैं बिजली विभाग के एससी साहब से पूछना चाहता हूं। कनेक्शन नहीं मिलेंगे। मोटरों की कंडीशन पहले 1 की लगाई थी, अब 7 की लगा दी। किसान ने सिक्योरिटी भर दी, किसान ने एस्टीमेट के पैसे जमा करवा दिए, किसान ने मोटर के पैसे जमा करा दिए। अब किसान इंतजार कर रहा है कि ट्यूबवेल का कनेक्शन कब मिलेगा। बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस एससी के हाथ में भी कुछ नहीं है, ये ज्ञापन लेगा और अंदर चला जाएगा। दूसरी, अब एक कंडीशन और जोड़ दी कि आवेदन जिस किसान ने कर रखा है वो एनओसी सिंचाई विभाग से लेकर आएगा। 100 फुट की कंडीशन रख दी। अपना तो 300, 400 बता लिए ट्यूबवेल, जरा 100 फुट का ऊपर ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं, ट्यूबवेल नीचे गया, पूरा कनेक्शन नहीं मिलते। ज्यादा बातें आपसे नहीं कहना, इस बैम में मत रहना, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, कनेक्शन नहीं मिलेंगे। आज इसके सामने जो कोई बहुत से किसानियां बैठे हैं जिन्होंने कनेक्शन अप्लाई किए हुए हैं, आवेदन रखे हैं, मेरे पास खड़े हैं, मिलने वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ज्यादा बातें नहीं हो सकती, बताना चाहता। और आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत क्या कुछ मांगे हैं सर आपकी, किस प्रकार से आज जो है ये किसान? देखिए, सन 2014 से, जनवरी 2014 से लेकर 2018 दिसंबर 2018 तक के जो किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन लंबित पड़े हैं, उन विषय को लेकर आज एससी कैपिटल को ज्ञापन देने जा रहे हैं किसान मोर्चा के हवाले, ताकि वो किसानों को कनेक्शन जल्द ही रिलीज किए जाएं। और धान की रुपाई का आज से शुरू हो गया है सरकारी रूप से, तो सरकार ताकि अपने धान की रुपाई दे। तो कब से लंबित मामले हैं? 2014 से आप कह रहे हैं, कितने ऐसे केसेस हैं पूरे हरियाणा की अगर बात करें? और क्या कुछ मांगे हैं सरकार के से? अगर पूरे हरियाणा की बात करें, 84,537 पूरे हरियाणा में किसानों के इस दौरान के जो सिक्योरिटी किसानों ने भरी थी, जो आवेदन किसान ने करे थे, वो लंबित पड़े हैं मामले। और सरकार पिछले लगभग 6-7 साल से इस चीज़ का डंडोरा पीट रही है। भारतीय जनता पार्टी की कनेक्शन दे देंगे, कनेक्शन आज देंगे, कनेक्शन कल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह की किसानों के ऊपर शर्तें थोप दी गई हैं कि जिसको किसान किसी भी सूरत में पूरी नहीं कर सकता।
जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा था, अब उनको कह दिया कि किसान सिंचाई विभाग से एनओसी लेकर आए, ठीक। और अब जो सबसे गंभीर विषय है, पूरे हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया जो गुजरात की अहमदाबाद की कंपनी है कि वो ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करेगी, जैसे वो पोल खड़े करेगी, तार खड़े करेगी, ट्रांसफार्मर लगाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो प्राइवेटकरण करना ही है, आप प्राइवेटकरण की तरफ आप जा ही रहे हो, तो किसान को गुमराह क्यों कर रहे हो? आज धान की रुपाई का आज सरकारी रूप से टाइम शुरू हो गया है, 10 दिन में खेतों में धान लग जाएगी, फिर ना वहाँ खंबे गड़ेंगे, ना वहाँ तार खींची जाएंगी, ना ही वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसान को गुमराह करने की बात है। सरकार किसान को अंधेरे में रखकर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए देरी कर रही है। लेकिन सरकार तो बार बार दावे कर रही है कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं और ट्यूबवेल कनेक्शन की शर्तों के अनुसार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए मैं जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज से कहता हूँ, सरकार के नुमाइंदे पूरे प्रदेश की छोटी कैथल की अगर बात करें तो बताएं कि किस कनेक्शन को कहाँ पर। मैं यहाँ पर इस समय सैकड़ों आवेदन किए हुए किसान हैं जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिले। सरकार सिर्फ पेपर ट्रांजेक्शन कर रही है, कागजों में खेल रही है, कनेक्शन दे दिए, कनेक्शन देंगे, कनेक्शन कब मिलेंगे, सबकी सब डकौंसलेबाजी है। किसी भी किसान को अभी तक, एक भी किसान को मोटर तक के पैसे बढ़वा लिए गए हैं, किसी भी किसान को अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज नहीं। क्या कारण मानते हैं सरकार इतना लेट कर रही है और ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दे रही है? सरकार किसान को किसानियत से दूर करना चाहती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, ताकि अब ये जैसे एमएसपी से भागने का एक तरीका है कि जब धान की फसल ही नहीं रहेगी तो फिर एमएसपी कैसे? तो इस तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार किसान को खेती से दूर करना चाहती है। तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि धान की फसल को खत्म करना चाहते हैं? धान की फसल को खत्म करना चाहती है। वो आए और ज्ञापन ले और चर्चा करें किसानों के साथ। साथियों से अपील है, मातबर सभी साथी बैठे रहे। ये जो आपने दक्षिण बनाया ना, हम यही बात कर रहे हैं, कुछ आप बैठे रहे सारी साथी आराम से। हाँ जी, ऐसी सामग्री 10 मिनट के साथ इधर आ जाओ। ना खड़े हो। भाई साथियों, अनुशासन आपका नेतृत्व वाक्य है, नेतृत्व पर विश्वास है तो बोलने की जरूरत नहीं। ले लो भाई, फोटो ले लो, अपना भी साथी ले लो, रहेगा था कोई बात नहीं। कर लेंगे, दे तो देने दो। 31 मई को सुनो भाई, सुनो भाई, क्या नुकसान होया और उस पर क्या कार्रवाई करी गई। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मोटा मोटा आंकड़ा आया है ना अभी, वो 5000 करीब पोल टूटे गए हैं। 550-600 के करीब कुंडरी के एरिया के हैं, 550-600 के करीब हैं कैथल के, और 4000 के करीब का आंकड़ा है अकेला गुला डिवीजन का। जिस दिन से तूफान आया है, मेरी यहाँ पे सीटिंग बहुत ही कम हो रही है। मैं नीचे वाले स्टाफ के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने कमान वहीं की संभाल रखी है। मैं आज भी मैंने पता लगा कि भी मेमोरेंडम देना है, मैं आप वो लोगों की वजह से यहाँ रुका हुआ था, नहीं तो मैं सीधा वहीं जाता हूँ। शाम को जो मेरे टास्क ले रखी है उसी को पूरा कर रहे हैं। जैसे ही तूफान आया, पहले दिन ही शहरी और ग्रामीण इलाकों की जो देहात की बिजली थी उस पर फोकस किया गया। 3 जून तक हमने लगभग घरेलू बिजली जो गांव में जाती है उसको रेस्टोर कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर की बारी, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ होता नहीं, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है, उस पर फोकस किया गया। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर को पकड़ा। मेरी 3 लाइनें जिनका सबसे ज़्यादा भारी नुकसान हुआ गोला डिवीजन की थी। एक में 65 खंभे टूटे हुए थे, एक में 30 थे, एक में 20 थे। 2 लाइनें तो हमने चालू कर दी। आज तीसरी 65 खंभों वाली मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे शाम तक उसको चालू कराऊंगा। उसके साथ साथ जो यहाँ का कैथल का और कुंडरी का है, मेन फीडर है, जो ये भी लाइन बिल्कुल बिजली घर से बंद थी, उनको तो मैंने बहाल कर दिया। बिजली घर से मेरे ख्याल कैथल की और कुंडरी की तो कोई लाइन है नहीं बकाया। बाकी छोटा मोटा किसी का ट्रांसफार्मर बंद है या कोई 2-4 खंभों की टीओ बोलते हैं जिसको लाइन है,
उस पे काम पेंडिंग है। खंबे मैं बराबर कैथल में भी और कुंडरी में भी दे रहा हूँ। आज भी मैंने एक ट्रेला वहाँ कुंडरी भेजा है और एक कैथल स्टोर में डलवाया कैथल एक्शन के लिए। पोलों की जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड मेरी है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खंबे 5000 मेरे ही टूटे, किसी के ही टूटे, सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे डाल रखा है और मैंने दिन रात इसी पे कर रखा है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी बहाल करूँ। इस बिजली बहाल करने के लिए अगर मैं भीड़ बकता तो ये शायद 30 जून तक भी ना बहाल होती है। मैंने 15 जून का टारगेट रखा था कि भी 15 जून के बाद जो ऑफिशियल डेट है सरकार की, 15 जून तक पेडी लगी, 15 जून के बाद पेडी लगी जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने युद्ध स्तर पे काम किया। मैं खुद कमान संभाले हुए हूँ। अब सिर्फ 18 लाइनें बची हैं गुला डिवीजन की, बाकी मैंने बहाल कर दी हैं सबकी। मैं नहीं कहता भी किसी का ट्रांसफार्मर गिरा होगा वो भी बाकी होगा, वो हमने उस पर प्रियोरिटीज करके नहीं दी कि जब मेरी मेन ही नहीं चलेगी तो ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आएगी। मेरी सबसे पहली प्रियोरिटी ये थी मेन लाइन को चलाना। तो खंबे भी खड़े हो चुके हैं, जो 18 लाइनें गुला की बाकी हैं उनकी खंबे खड़े हो चुके हैं, तार खींचनी बाकी है। और मेरी कोशिश ये है कि 20 जून के से पहले मैं सब फील्डों में चालू कर दूंगा और जो है ना जो ट्रांसफार्मर गिरे पड़े हैं इनको भी साथ साथ हम खड़े करवा रहे हैं। अब इसके लिए मैंने प्रेस के माध्यम से भी विनती करी थी। हम आपसे सिर्फ यही सहयोग चाह रहे हैं कि भी हम काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हमारे ऊपर विश्वास करें और हमारे ऊपर विश्वास होगा तभी हम ये कर पाएंगे। शक ना हो किसी प्रकार का अगर ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब मैंने कमाल संभाल रखी है तो जरूर इसको 20 जून तक हम बहाल कर देंगे। ठीक है, एक आपका लेवल की और मांग रहेगी, ये जो है घोषित कट लगते हैं या जगमग जो योजना है वहाँ घोषित जो कट लगते हैं उनकी जो तार पुरानी होगी वो बदलवा दो, कट ना लगे शहरों में भी गाँव में भी। हमारी अपील आप लोगों ने इस पे आप ये मेरे को बता दो कौन से एरिया की बात कर रहे हो आप। जगमग देखो एक मिनट, जो जगमग हो चुका है जहाँ पे उन गाँव में कोई हम अपनी तरफ से तो कट लगा नहीं रहे, कोई ऊपर से शेड्यूल कट आ जाता है, जैसे पावर की शॉर्टेज होगी या कोई थर्मल प्लांट बैठ गया उसमें कोई कट लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है। अगर कोई आपकी कोई शिकायत है किसी गांव की रोना वो मेरे को अलग से दे सकते हो, गांव का नाम बता दो मैं उसकी इंक्वायरी कर लूँगा। एक नाम नोट करो भाई। हम न्यू पूछना चाहो जो सारा कुछ भर ही दिया, कनेक्शन मिला नहीं कहते। हम यह पूछना चाह रहे हैं आपने गोल गोल आए हो हमारे खंबे काट दिए, तार कर दी, अहमदाबाद बात कनेक्शन मिला नहीं, कनेक्शन मिला नहीं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।